अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज बरोज़ हफ्ता बहुत ही अहम दिन है। सवाल ये है कि क्या आज हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही है, और ये एक अहम सवाल है। इस सवाल के जवाब के लिए सारे परेशान हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी के रिलेटेड बड़े राब्ते कर रही है, क्योंकि ये आईनी तरमीम वाली जो गेम है ये सारी की सारी मौलाना फजलुर रहमान पर बेस करती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक वफ्द मौलाना फजलुर रहमान को जाना था असद कैसर की सरबराही में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी दीगर जितने रहनुमा हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गौर, असद कैसर और इन सब लोगों ने जाना था मौलाना फजलुर रहमान से मीटिंग के लिए। तो तैयार थे। एन वक्त पर जब ये लोग जाने लगे तो पैगाम आया कि आप लोग नहीं आए, हुकूमती वफ्द आया हुआ है मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए। तो ये एक बड़ा फैक्ट है, यानी कि हुकूमत की जानिब से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिलाने के लिए। अच्छा जी, फिर साथ ये भी पैगाम भेज दिया गया कि मौलाना फजलुर रहमान आपसे कल यानी कि आज मुलाकात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उस पर फिर जो मामला तय हुए देखा जाएगा कि आईनी तरमीम में जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने वोट देने हैं हुकूमती आईनी तरमीम में या नहीं देने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, और यही कशमकश है कि मौलाना फजलुर रहमान का क्या फ़ैसला होता है। आज हफ्ता है पार्लियामेंट की, तो वैसे छुट्टी होती है, लेकिन कोई काम हो तो असम्बली का सेशन आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में कभी इस तरह कुछ नज़र नहीं आया। अच्छा, ये जो एक आईनी तरमीम वाला प्रोसेस है ये एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है। ऐसे नहीं हो जाता कि दो तिहाई अक्सरियत हो, आप दो तिहाई अक्सरियत के साथ वोट ले, उसके बाद आईनी तरमीम आप कर दें। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, आपको लॉ मेकर्स के साथ बात करना पड़ती है, डिस्कशंस होती है बाकायदा। लेजिस्लेचर जो हैं वो यानी जो आपके सेनेटर्स हैं, आपके एमएनएस जो जिनको कहते हैं, उनके साथ डिस्कशंस होती है। तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है आईनी तरमीम का। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की जितनी सियासी जो तारीख है आप देख लें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान है, कुछ भी पाकिस्तान में इस वक्त हो सकता है। अपने कानून है, आप जो मर्जी करें। दो तिहाई अक्सरियत है, तो आपके पास दो तिहाई अक्सरियत है, लिहाजा आप जो मर्जी कानून ख़त्म करें, आप नया कानून बनाएं, जिस तरह मर्जी आप आईनी तरमीम करें। तो यही सिस्टम है अब इस वक्त हुकूमत का। तो हुकूमत के जो रहनुमा हैं वो कह रहे हैं, उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी दो तिहाई अक्सरियत यानी कि उनकी तादाद पूरी है, वो आईनी तरमीम ला सकते हैं। और वहीं दूसरी जानिब वज़ीर कानून ने इस चीज़ से लाइल्मी का इजहार किया है कि उनको कोई आइडिया नहीं कि हुकूमत कब आईनी तरमीम लाएगी, उनकी तादाद पूरी है या नहीं पूरी है। अगर हुकूमत की मैं आपको तादाद बताऊं तो 58 की तादाद इस वक्त हुकूमत के पास है, और हुकूमत को 64 की तादाद चाहिए, यानी 6 की अभी हुकूमत के पास 6 लोग कम है हुकूमत के पास। तो 5 मौलाना फजलुर रहमान के सेनेटर्स हो गए, मतलब 5 मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से वोटर्स अगर देते हैं मौलाना फजलुर रहमान, और फिर भी एक की कमी हुकूमत को है आईनी तरमीम करने के लिए। अब 5 में से मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि उनको शक है, उनको ऐसा लगता है कि उनके 2 सेनेटर्स हुकूमत को वोट दे सकते हैं। उनको लगता है, तो ऐसा हो भी सकता है कि उनके वो 2 सेनेटर्स हुकूमत को वोट दे दें, फिर भी हुकूमत को आईनी तरमीम करने के लिए लोग मज़ीद सेनेटर्स चाहिए होंगे, वोट उनको चाहिए होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अभी इसी कशमकश में हैं कि आज आईनी तरमीम होती है या नहीं होती, कब होगी। और बाकायदा इस चीज़ का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनकी जानिब से कि अगर किसी भी सेनेटर ने, अपोजिशन सेनेटर ने हुकूमत की आईनी तरमीम में वोट दिया तो उससे उसकी सेनेट की सीट भी ले ली जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी बाकायदा इस चीज़ की हामी भरी है, अपनी पार्टी में ऐलान किया है कि अगर कोई हुकूमत के आईनी तरमीम में वोट देगा तो उससे उसकी सेनेट की जो सीट है वो वापस ले ली जाएगी। 2 के अलावा, क्योंकि 2 का उन्होंने ये शक जाहिर किया है कि हो सकता है
کہ وہ 2 سینیٹرز حکومت کو ووٹ دیں. تو یہ اس وقت چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان کی تھوڑی سی سپورٹ ہے. مولانا فضل الرحمان پر ہی ساری گیم بیس کر ساری کی ساری گیم کی بنیاد ہے. اگر مولانا فضل الرحمان کو حکومت اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تبھی آئینی ترمیم کر سکتی ہے, ادروائز نہیں. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان اپنی روایت کو قائم رکھتے ہیں یا جو اب انہوں نے بات کر دی ہے وہ اس پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے, حکومت آئینی ترمیم کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی. تو یہ ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.